अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज भी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे बहुत मज़ेदार सा कीमा दम मसाला बन रहा है, ठीक है। इसके साथ बना रहे एक अफगानी बीफ बोटी बन रही है, वो भी बड़े मज़ेदार सी है। और साथ में कैरी की बड़ी मज़ेदार सी, कहते हैं ना कि कैरियाँ जब आती है तो लोगों की फरमाइश भी आती है। तो आज बना रहे बड़े मज़ेदार सा मुरब्बा बन रहा है, खट्टा मीठा सा चटपटा सा मुरब्बा बन रहा है, ठीक है। तो ये 3 रेसिपीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और 3 रेसिपीज़ के लिए जैसे बात की कि खट्टा मीठा मुरब्बे के लिए मेरे पास है यहाँ पे सुकराल, उसका इस्तेमाल करूँगी। जो 0 कैलोरीज़ है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हम यहाँ पर कीवे में डालेंगे बहुत ही मतलब लाइट सा लो सोडियम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये दोनों चीज़ों का इसका इस्तेमाल करूँगी, ठीक है जी। उसके साथ साथ आज का सवाल भी हम करते हैं, इसलिए कि एडेक्स आपको दे रहा है गिफ्ट, इसलिए कि एडेक्स हमेशा आपको बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट देता आ रहा है आज से नहीं कई सालों से। आज भी बड़ा मज़ेदार सा सैंडविच आपको मिल रहा है। तो आज का सवाल हम पहले से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जितनी देर शो चल रहा हो तो आप SMS कर सकें। तो सवाल ये है कि आपने बताना है कि अचार में कौन से तेल का इस्तेमाल होता है। आसान सा सवाल है, झटपट सा आप फटाफट जवाब दें और विन करें यहाँ पर एडेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अच्छा, ये जो बना रही हूँ कीमा मसाला, ये थोड़ा सा इस तरह से कि आधा मसाला हम क्या करेंगे कीमे में लगा देंगे और आधा हम क्या करेंगे दम में डालेंगे। तो पहले तो खैर इसकी अज़्ज़ा आपको बता देती हूँ, अज़्ज़ा आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले आपने चिकन का कीमा हाथ का कुटा हुआ आधा किलो ले लीजिएगा और 300 ग्राम के जितने टमाटर, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच और आधा किलो इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, ठीक है। राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा इसमें लेंगे 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप और सौंफ 1 खाने के चम्मच। इसके साथ हमें चाहिए बादियान के फूल तकरीबन 4 अदद चाहिए, तेज़ पत्ते 2 अदद चाहिए, साथ में हींग चाहिए 1 चुटकी, हरा धनिया आधी गड्डी इस्तेमाल करेंगे, हरी मिर्ची 6 इस्तेमाल करेंगे, बारीक कटी हुई अदरक चाहिए 50 ग्राम की जितनी, साथ में हमें चाहिए ऑयल या घी हस्बे ज़रूरत और साथ में ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ठीक है। तो यहाँ पर बनाने का कुछ तरीका इस तरह से कि हम पहले प्याज को चॉप करते हैं, ठीक है। 2 जगह अपने प्याज को इस्तेमाल करना है। एक तो हमने क्या करना है आधी इसमें चॉप करके डालेंगे और आधी प्याज का हम क्या करेंगे इसको मसाले के साथ। अच्छा, ये कीमा जो मैंने लिया है बीफ का लिया है और कीमे के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये है हाथ का कुटा हुआ, मशीन का बारीक पिसा हुआ न लीजिएगा, थोड़ा सा मोटा मोटा आपने कीमा लेना है, सही है। ये कीमा हमने ले लिया और इसके अंदर हम प्याज को चॉप कर लेंगे। तकरीबन आधा किलो में प्याज चाहिए, आधा किलो प्याज को 1 पाव की जितनी आपने प्याज को चॉप कर लेनी है और 1 पाव प्याज को आपने क्या करना है थोड़ा सा अलग से आप रख लीजिएगा, ठीक है। जब इसका पूरा मसाला तैयार करेंगे तो आधी प्याज आपने क्या करनी है मसाले में डालिएगा और आधी प्याज हम डाल देंगे यहाँ पर इसको मैरिनेशन में। तो यहाँ पर जा रहा है आधा कप कितना ऑयल, ठीक है, ये यहाँ पे रख देते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको स्टार्ट करते हैं। ये कीमे के अंदर हम क्या करेंगे प्याज और साथ में मसाले भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा इसकी मैरिनेशन हो जाए, ठीक है। इसके अंदर जाएगा सबसे पहले राइट सॉल्ट और दही भी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चाय का चम्मच लो सोडियम राइट सॉल्ट और आधी चाय का चम्मच जो है हम जो मसाला इसका तैयार करेंगे मसाले में डालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ये दही है, दही भी फेंट के इसी में लगा देती हूँ। थोड़ा सा आपने इसको फेंट लेना, वैसे तो ना भी फेंटे तो मिक्स तो हो ही जाता है, ठीक है। ये दही, इसके साथ इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर ताकि थोड़ी देर के लिए इसकी मैरिनेशन जो है हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छा इसको अभी मिक्स करते हैं। प्याज में अभी इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन दही, साथ में नमक और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर, ये सब लगा के इसको थोड़ा सा हम छोड़ते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिएगा इसको ताकि ये दही के साथ जिस तरह से वाइट आपको नज़र आ रहा है इस तरह से पूरा मिक्स हो जाए।
अब इसके अंदर जाएगी प्याज आधी चॉप की हुई। 1 पाव प्याज तकरीबन हमें 500 ग्राम चाहिए, तो 1 पाव 250 ग्राम इसमें डाल देंगे और 250 ग्राम का मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें चॉप की हुई प्याज, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ऑमलेट की तरह इसको कट कर लीजिएगा, फिर इसको और चॉप कर लीजिए। इसको आपने इस तरह से मोटी मोटी सी चॉप कर लेनी है। वैसे तो कीमे के साथ ही गल ही जाती है। ऑयल गरम कर लेते हैं, जब तक ऑयल जो है हमारा बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो अफगानी बोटी बना रहे हैं, इसको तो मैंने क्या किया था, रात को पपीता और ये लगा के रख दिया था प्याज का पानी, ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट सी हो जाए। वरना आप बेशक अंडरकट भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी टाइम लगता है गलने में। देखिए, इसको थोड़ा मोटा मोटा मैं कट कर लेती हूँ इस तरह से, जब तक हमारा ऑयल जो गर्म हो रहा है। अच्छा, बहुत बारीक भी ना कीजिएगा, थोड़ी सी इस तरह से मोटी मोटी जब ये पके, ताकि इसके अंदर थोड़ी की कच्ची पक्की जो प्याज है वो आए। बस ये देखिए, चलिए अब इसके अंदर जा रहा है प्याज, लाल मिर्च, इसके साथ राइट सॉल्ट, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से इसका ये जो मसाला लगा चिकन जो है ये मैरिनेट हो जाए, ठीक है। कुछ देर के लिए इसकी मैरिनेशन हो जाए। अब यहाँ पर हमने बाकी प्याज को कट करनी है, ये मसाला है पूरा, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। प्याज को उसी तरह से आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है, और उसके साथ आपने इसके अंदर ये जो जैसे सौंफ है, तेज़ पत्ता है, साथ में लाल मिर्च है, साबुत धनिया, ये सारा मसाला जाएगा। तो दम में कीमा डाल देंगे, आधी कच्ची पक्की प्याज के साथ ये कीमा चला जाएगा दही वाला दम में। तो इतनी देर में, अच्छा इसका ये इस वक्त तो आप बेशक प्याज ब्राउन करने के लिए आपने रखना है, तो आप बेशक साइज़ में कटिंग कर लें, चाहे आप चॉप कर लें, उसका कोई वो नहीं है। तो बेशक आप इस तरह से इसको बारीक बारीक साइज़ में भी कट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटी छोटी है, तो हम इसको असल में कुछ गर्मी की वजह से बड़ी प्याज लो अंदर से ख़राब निकलती है, तो इसी तरह से आलू का भी होता है, तो बेहतर है कि छोटी प्याज ले करें, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम क्या करेंगे, प्याज को यहाँ पर ऑयल में डालते हैं और प्याज रखते हैं ब्राउन होने के लिए। प्याज जब तक ब्राउन हो रही है, इसका कलर आ रहा है डार्क सा, इतनी देर में हम ब्रेक में जाते हैं, जब तक हमारा चिकन का कीमा है वो भी थोड़ा सा मैरिनेट होता है, और जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं कीमा दम मसाला, ठीक है जी। कीमे के अंदर प्याज, ठीक है, ये देख लीजिएगा चॉप की भी, आधा किलो प्याज थी, आधी प्याज हमने यहाँ पर डाली, आधी प्याज यहाँ पर ब्राउन कर ली। ये देख लीजिएगा बड़ा अच्छा कलर आया हुआ है, ब्राउन कलर का प्याज कर लिया यहाँ पर। और इसके अंदर जाएंगे टमाटर, तकरीबन 300 ग्राम देंगे, खूब मसाले वाला मज़ेदार चटपटा कीमा बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ये जाएगा साबुत धनिया कुटा हुआ, इसके बाद ज़ीरा साबुत वाला, साथ में सौंफ ये भी कुटे हुए हैं, इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर यहाँ भी डाली और यहाँ भी डाल देती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर है हल्दी पाउडर, ये मेरे पास गरम मसाले में तेज़ पत्ता और ये बादियान के फूल, ये है बादियान के फूल, हल्का सा बेशक आप इसको क्रश भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसका बड़ा अच्छा सा एक अरोमा आता है, इसको डेहारी के फूल भी कहा जाता है। अच्छा, ये इसको हम जला देते हैं। अच्छा, ये मेरे पास है हींग, ये हम डालेंगे 1 चुटकी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने इसमें हींग भी ज़रा सी डाल दी। मैं इसलिए बोल देती हूँ, बात चीज़ें होती है नहीं मिलती है तो फिर आप लोग रेसिपी लिख के छोड़ देते हैं कि भाई अब ये तो मिल ही रही है, अब क्या करें।
तो ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, ज़रा सा इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मसाला, अच्छा जी, चलिए जी, जब तक सदा से बात करते हैं, शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सदा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ सदा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है। मैंने आलू कीमा बनाया था, कौरमा बहुत मजे का बना था। अरे वाह, ज़बरदस्त, ट्राई भी कर लिया इतनी जल्दी? मैंने कल देखा और मैंने आज बनाया दोपहर को। हाँ, उसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही थी, रंगत कितनी अच्छी थी ना। ऐसे ही है। मैं आपका शो बहुत अच्छे शौक से देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ और बनाती भी हूँ खाने। चले, बहुत शुक्रिया। मुझे बता, अभी क्या फरमाइश करोगी और क्या सवाल का जवाब दोगी? सवाल क्या था आज का? सवाल ये कि अचार के अंदर कौन सा तेल अमूमन इस्तेमाल होता है? सरसों का। चले ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं अब क्या फरमाइश है आपने? फरमाइश यही है कि अब गर्मियों और ये सब्जियां आ गई हैं, बनाएं कुछ, रायता वगैरह बना के दिखाएं। कल आप एक रायता बना रही है, मैं जरूर देखूंगी वो भी। हाँ, वो भी बड़े मज़े का, आलू का और उसका लौकी का, बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा। बेसन का रायता ही बना के दिखाएं। चले बिल्कुल, कल आप देखिएगा, ठीक है शो। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और चले जी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, सॉल्ट, ठीक है, तो हम इसमें डाल देते हैं राइट सॉल्ट। पहले मैंने डाल दिया था कीमे के अंदर भी, और इसके अंदर भी डालते हैं, लो सोडियम है, ज़बरदस्त किस्म है। अब इस मसाले के अंदर चला जाएगा, ये देख लीजिएगा, कीमा पूरा, दही, प्याज, उसके बाद लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी, ये लगाया हुआ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा करती हूँ भुनाई इसकी, और लूँगी मैं वुडन स्पून, और इससे इसको भूनती हूँ दही के साथ। चलिए, बहुत मज़े का लगता है। आप इसको अच्छी तरह से भुनाई करके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक डालेंगे। चाहे तो कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, वो इसमें भी इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है दही के साथ। ये देखिए, अब ये पूरा जो मैंने मसाला इसके अंदर भुना हुआ था वो इसके अंदर डाला, और दही वाला मसाले वाला मैंने कीमा डाल दिया। बस इसको कवर करके रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। वैसे तो चिकन का कीमा है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे नहीं रखेंगे वरना ये बहुत पानी छोड़ देगा। तो बस अब ये थोड़ी देर के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद, ये बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। ऊपर अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया हम डाल देंगे। तो इसका ये देखें, ये मसाला जो है, ठीक है। और अब इसको हम करते हैं ढक के साइड पे, और फिर चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। तो इसको मैं यहाँ पर कवर कर देती हूँ। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी जो बना रहे हैं वो बड़ी मज़ेदार सी अफगानी दम बोटी बन रही है, जिसका क्या है कि मैंने उसको मैरिनेट करके रख दिया है। इसलिए मैरिनेट करके रखा है कि चाहे चिकन हो, चाहे बीफ हो, चाहे मटन हो, चाहे अंडरकट हो, तो अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा मसाला लगाकर या पपीता लगा के रख देते हैं ना, तो वो बड़ा अच्छा सा गल जाता है। तो अब इसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ, और उसके साथ साथ आज का सवाल भी दोबारा से कर लेती हूँ, इसलिए कि एनेक्स आपको दे रहा है बड़ा ज़बरदस्त सा डेलेक्स सैंडविच मेकर दे रहा है। तो आज का सवाल ये है कि जब हम अचार बनाते हैं तो ज़्यादातर अमूमन अचार के अंदर कौन से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं? आसान सा सवाल इसलिए पूछते हैं कि हम चाहते हैं कि आप एनेक्स का ये गिफ्ट जो विन कर सकें। तो तरीक़ेकार ये मसाला टी लिखेगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखेगा, शहर लिखे, NIC नंबर लिखे, प्रॉपर एड्रेस लिखे, आंसर देने के बाद 8881 पर आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जीत सकते हैं ये एनेक्स का गिफ्ट। अच्छा, अब अज्जा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या है, हमें अंडरकट चाहिए, जो अफगानी फ्राई बोटी के लिए अंडरकट चाहिए आधा किलो, अदरक लहसुन चाहिए 1 चाय का चम्मच, पपीते का पेस्ट भी 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक लेंगे राइट सॉल्ट आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट लेंगे 1 खाने का चम्मच, 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, और इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हम ले लेंगे शाशले की स्टिक, जिसके ऊपर हमने स्टिक पर लगाना है, और साथ में आपने ऑयल या घी ले लीजिएगा आधा कप। तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, इसकी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, इसके अंदर थोड़ा सा प्याज का पानी भी डाल दिया था, तो ज़रा प्याज के पानी से क्या होता है, बड़ा अच्छा ये सॉफ्ट सा हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से ये लगा दिया। इसके अंदर अदरक लहसुन, अभी इसके अंदर सिर्फ मैंने पपीता और इसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज का पानी लगा दिया था। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च के साथ यहाँ पर जाएगा हरी मिर्चें मोटी मोटी चॉप की हुई, ठीक है, ये डाल दिया। और यहाँ पर हम लेंगे इसमें राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है,
ये डाल देते हैं। चलेंगे, अच्छा इसको मैं यहीं ले आती हूँ ताकि इसकी जो मैरिनेशन है, मैरिनेट इसको करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने इसको मिक्स करना है तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने अंडरकट लिया थोड़ा थोड़ा सा, जिस तरह से मैंने कहा अफगानी बोटी, तो अफगानी के लिए क्या होता है थोड़ा सा फ़ैट का भी इस्तेमाल करते हैं, चर्बी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके मीट को ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लेता है। तो इसमें हल्की सी चर्बी भी इसके साथ लगी हुई है। तो ये इसको, ये अंडरकट है, ठीक है, बग़ैर हड्डी के है। तो इसको अब अच्छी तरह से अपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपने सारे मसालों के साथ इसको मिक्स कर लीजिएगा। हरी मिर्चें हैं, काली मिर्च है, इसके साथ राइट सॉल्ट है, इसके साथ इसके अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज का पानी और पपीता। चले जी, ये मिक्स हो गया। और साथ में बात करते हैं हुमा से, जो पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी है? शुक्र है अल्लाह का, सब खैरियत है, ठीक ठाक हूँ। बस आपका प्रोग्राम देख रही थी, माशाल्लाह आज भी बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं और काफ़ी अच्छी आप हमें सिखा चुकी हैं। मैं आपकी रेसिपी ट्राई भी काफ़ी करती रहती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती हैं। चले, वेरी और गुड। आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि बिल्कुल जवाब दे। ना सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप अचार बनाती हैं? जी नहीं, मैं तो नहीं बनाती, बस ले लेती हूँ। और क्या कहते हैं, पहले अम्मी वगैरह बनाते थे घर में, मैंने नहीं कभी ट्राई। अच्छा, आप लोगों के मैंने उसमें बनाया था, ये सिरके में बनाया था। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुने, आप लोगों में तो ये नहीं जैसे कहते हैं ना खानदानी होता है, हम अचार बनाते हैं ख़राब हो जाता है, नुकसान देता है, ऐसी कुछ बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, हमारा माशाल्लाह अचार अच्छा बनता था। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा अचार बनता चले, वेरी गुड। चले जी, क्या फरमाइश आपने की थी? ये फरमाइश बस माशाल्लाह आप सारा कुछ बना रही हैं और बस आजकल मैंगो आ गया है तो बस मैंगो की फरमाइश होगी कि हाँ, आम की ड्रिंक्स अच्छी अच्छी बनाएं। इंशाल्लाह भी आगे बहुत सारी रेसिपीज़ आ रही हैं, आम की भी और कैरियों की भी, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके, ठीक है जी। अच्छा जी, बस अब ये स्टिक थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसको छोटा करी इसलिए कि मेरे पैन के अंदर वो आ जाए। और अब क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। एक आपने लेना है यहाँ पर ये प्याज, एक आपने लेना है यहाँ पर ये गोश्त का टुकड़ा और एक आपने लेना है टमाटर। बस इसी तरह से इसके ऊपर सारा लगाते हैं। वापस आएंगे तो जब तक ये पूरे स्कीवर पे लग जाएंगे, आगे क्या करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए हैं और ये देखें क्या ज़बरदस्त से मैंने इसको एक एक को स्कीवर पे लगा दिया, देख लीजिएगा, सबको लगा दिए। एक प्याज, एक टमाटर, एक जो अंडरकट था वो एक एक करके सबके ऊपर लगा दिया। अब थोड़ा सा इसमें टाइम लगा था, ड्यूरिंग ब्रेक में यही करती रही थी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर फ्राई पैन के अंदर फ्राई करने के लिए और फिर आ जाएंगे हम अपनी जो दूसरी रेसिपी है उसकी तरफ। तो पहले मैं कीमे को देख लेती हूँ, बस इसकी भुनाई का टाइम आ गया, इसको तेज़ आग करके भूनना है। इतनी देर मतलब इसको मैंने रखा हुआ था तो इसलिए ले देखें, बस अब इसकी भुनाई करनी है। बहुत अच्छे से तैयार हो गया, बस ये भी भुनेगा, ऊपर आ जाएगा ऑयल और इसके बाद हमने इसको आराम से निकाल लेना है पैन के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डालना है ऑयल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप आधा कप लें, हस्ब ज़रूरत ले लें। अच्छा, आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। अगर आप ग्रिल करना चाहें तो ग्रिल पैन पे भी बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। इसके ऊपर अभी मैंने ठंडे ऑयल में ही डाला है, पहले हम इसको सबको रखेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये बड़े अच्छे से मैरिनेट हुआ हुआ है तो इसलिए, और ऐसे वैसे भी अंडरकट आपको तो वैसे ही जल्दी हो जाता है, उसमें इतना टाइम लगता भी नहीं है। चले जी, ये यहाँ पर ये हो रहा है, इतनी देर में हम बुनाई कर देते हैं कीमे की। इसके अंदर अदरक कटिंग करते हैं, अदरक के साथ हरी मिर्चें और हरा धनिया, और जब तक ये बड़े अच्छे से भुन जाएगा। और यहाँ पर इसको भी रख दिया, ये भी आराम से हो जाएगा इसलिए कि गला हुआ तो है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं। तो जब तक
इसके लिए कटिंग कर लेते हैं हम हरी मिर्चें, हरा धनिया जो कीमे का, ताकि इसको हम वाइंड अप करें और फिर आ जाए हम अपनी जो एक लास्ट रेसिपी है बड़ी मज़ेदार सी हम बना रहे हैं यहाँ पर, आम की खट्टी मीठी सी एक मुरब्बा कह लें, आप चटनी कह लें, वो आप कह सकते हैं। सही है। और सारी चीज़ें रेडी करके रखी है और हमारे पास सुकराल है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बेहतरीन किस्म का। अदरक थोड़ी कटिंग करते हैं। ये इसके अंदर कीमे के अंदर डाल देते हैं, बस अभी कीमा भुन ही रहा है। ठीक है, ये अदरक, हरी मिर्चों को बीच में से आपने इस तरह से मोटी मोटी चाप कर लेनी है। ये थोड़ी बड़ी मिर्च है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं होती है। अच्छा जी, नवीन इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा आपकी क्या हाल है, कैसी हैं, ठीक है? ठीक हूँ। आज यकीन करें मैं सुबह आपको याद कर रही थी, प्रॉमिस। हैं? सच में? कसम से मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए, इनकी कॉल ही नहीं आई, पता नहीं क्या हाल है क्या नहीं है। और ये बस वो आपको पता है इस्लामाबाद में इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन हीट वेव इतनी आई हुई है ना, हाँ। तो बच्चों के पेपर और ये बहुत बुरा हाल बुरा हुआ हाल है। लोड शेडिंग और ये सब कुछ। हाँ। इसकी आदत नहीं है ना, तो बस यही हो रहा है। हाँ, यही मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए, मैंने कहा मैं खुद भी इसका पता करूंगी, काफ़ी दिन हो गए कॉल। आज याद कर, मैंने दिल में याद किया और देखे आज आप। बस देखे हमने दिल से याद किया तो मेरी कॉल आ गई। अच्छा, मेरे साथ वैसे होता ही, कभी कभी जहन में कोई आ जाता है ना, इत्तेफाक दी या कॉल आ जाती है या मुलाकात हो जाती है। बस आपकी मोहब्बत है रिदा, आपकी मोहब्बत है। और मैं तो रोज आपका शो देखती हूँ और बहुत अच्छी रेसिपीज समर के हिसाब से बना रही हैं, ड्रिंक्स भी और ये राइस की रेसिपीज और बाकी सब बहुत लाइट लाइट, जैसे क्योंकि गर्मियों में इतने हैवी खाने खाए नहीं जाते, सही तो कह बस रहे हैं। आगे अब वही बात है, वो मैंगो आ रहे हैं तो उसकी रेसिपीज बताइएगा। हाँ, बस desserts इंशाल्लाह वगैरह। सारे बड़े मज़े मज़े की चीज़ें आ रही हैं, आम की भी। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और सब चलिए। खैरियत है, सबको चले सलाम दो। चले। अच्छा, सवाल का जवाब नहीं देंगी? बड़ी जल्दी में थी मैं भी। चले, खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर हम कीमे को भून रहे हैं। ठीक है, मैवीन हमारी बहुत पुरानी कॉलर है, उसके अलावा जब भी हम इस्लामाबाद जाते हैं हमें मिलने भी ज़रूर आती है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा कीमे को थोड़ा सा मैंने ये बनाई होगी, ये देखें, ये भून गया कीमा। अब दम में ये डाल देते हैं हम हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। ठीक है, ये तो ये कीमा हमारा रेडी हो गया। सही है, मैं थोड़ा सा इसको कवर करती हूँ और फिर इसको हम उतार लेते हैं। और यहाँ पर देखें क्या ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है हमारी यहाँ पर ये अफगानी बोटी। यहाँ पर बड़ा अच्छा, और गल गई है, बहुत अच्छे से गल गई। गोश्त जो है ना बड़ा सॉफ्ट सा हुआ है, यहाँ पर बड़ा अच्छा सा ये भी गल गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चलते हैं अपनी बिल्कुल लास्ट रेसिपी की तरफ और उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और उसको फिर हम बना लेते हैं। वो झटपट बन जाती है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कैरियाँ कटिंग करके यहाँ पर रखी हुई हैं। चले जी, ये हो गया और इसको हम चूल्हा बंद कर देते हैं। तो अज्जा नोट कीजिएगा, फिर हम इसको भी स्टार्ट करें। अच्छा जी, आम का मुरब्बा ये बहुत मज़े का होता है। ठीक है, इसके लिए हमें कैरी आधा किलो चाहिए। हमारे पास है, यह सुकराल है, इसका इस्तेमाल करेंगे जो ज़ीरो कैलोरीज है वो डालेंगे। सौंफ 1 चाय का चम्मच, काला नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच और कलौंजी आधी चाय का चम्मच। तो इसको बहुत आसान तरीके से बनाना है। हम 1 कप पानी लेंगे। ठीक है, पानी के अंदर कैरियाँ डालेंगे और जब तक पानी के अंदर कैरियाँ सॉफ्ट होंगी फिर हम ब्रेक की तरफ चले जाएंगे ताकि आराम से ये भी तैयार होते रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ कैरी और पानी, बाकी के इंग्रेडिएंट्स सब चीज़ें मैं आपको आके वापस एक दफ़ा रिकैप करूँगी। तो यहाँ पर जा रहा है 1 कप पानी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर आधा किलो कैरियाँ। चलें जी, कैरियाँ डालते ही हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ड्यूरिंग ब्रेक आप करें 8881 पर मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा ये कि अचार के अंदर कौन सा तेल इस्तेमाल होता है, तो बस आप करें ढेरों SMS। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक
से वापस आ गए हैं और यहाँ पर 2 रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो लास्ट रेसिपी थी ये था आम का मुरब्बा, ठीक है। बड़ा मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा ही मुरब्बा है। एक तो बिल्कुल मीठा होता है लेकिन ये थोड़ा सा चटपटा सा। अच्छा, इसके अंदर मैंने आधा किलो कैरी ली थी। कैरी के अंदर मैंने 1 कप पानी डाल के इसको रख दिया, ठीक है, ताकि कैरी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देख लीजिएगा, अभी आपको नज़र आ रहा है कैरी हल्की सी जैसे गल गई है, सॉफ्ट हो गई है, कैरी गल गई है। अच्छा, इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे सौंफ, ठीक है, ये सौंफ चले जाएंगे। इसके बाद इसमें जाएगी कलौंजी। कलौंजी के साथ इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा काला वाला नमक। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे सुकराल, ठीक है, 0 कैलोरीज हमने इसमें जो सुकराल का इस्तेमाल करेंगे वो हम डाल देते हैं। ये हमारे पास है सुकराल जो 0 कैलोरीज है, ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है जी। इससे बड़ा मज़ेदार सा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा और वैसे भी ये 0 कैलोरीज़ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपका वेट बढ़ेगा या फिर आप शुगर के पेशेंट हैं, ठीक है। बस अब इसको इतना पकाना है कि ये जो है यहाँ पर शीरा जो इसका गाढ़ा हो जाए और ये थोड़ी सी कैरी और सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसको निकाल कर हम इसको डाल देंगे इसके अंदर, जार के अंदर डाल दीजिएगा और बड़े मज़े का ही लगता है खट्टा और मीठा। ये अभी कैरी जैसे हाफ डन मैंने पहले पानी में कर ली थी और उसके बाद ये अभी शीरे में हो रही है। ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया, ठीक है। तो कीमा भी हमारा रेडी हो गया, बस उसको वहाँ पे हमने डिश में निकाला था। यहाँ पर देखें बड़े मज़ेदार सी अगवान बोटी जो बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त गली हुई। पहले से इसको मैरिनेट कर लिया था पपीते के साथ, तो आप पपीता लगा लेते तो गोश्त बड़ा अच्छा सा गल जाता है। और वैसे भी आगे अभी ईद उल अज़हा आने वाली है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर रखे, तो इस रेसिपी को आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसका टेस्ट इतने मज़े का होता है ना, बिल्कुल गला हुआ सॉफ्ट सा ही गोश्त होता है और बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं, सिर्फ हरी मिर्च और इसके अंदर जो मसाले जो है हरी मिर्च और काली मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट ये आपने लगा लेना है और पपीते का पेस्ट लगा लीजिएगा। अच्छा, अगर आप पपीते का पेस्ट नहीं भी लगाएं तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके लेंगे तब भी बड़ा अच्छा सा गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पपीते का पेस्ट इसलिए लगा लिया था कि ज़ाहिर है मुझे ये था कि अगर ना भी गला, टाइम कम होता है, तो उससे ये होगा कि ये फिर गल जाएगा बहुत अच्छे से। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी शीरा रेडी हो रहा है। देखिए थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया, कैरी जो है चेक कर लेते हैं। थोड़ी ये गल गई है, ये देख लीजिएगा। बहुत बिल्कुल हलवा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी ज़रा सख्त होती है तो अच्छी होती है। तो बस ये गल चुकी है। अब इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एक बॉल के अंदर। थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर इसको डाल देते हैं जार के अंदर। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सौंफ, कुटी हुई मिर्चें, काला नमक, इससे बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा वाला ये मुरब्बा, और इसके अंदर हमने डाल दिया था सुकराल। चलिए ये डालते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा ठंडा होगा फिर हम इसको डाल देंगे। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसमें येलो कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई कलर वाला नहीं डाला। आप चाहें तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये थी 3 रेसिपीज़, माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रॉपर तरीके से हमने रेडी कर ली है। और इसके साथ यहाँ पर रिकैप तो खैर साथ साथ में मैं करती रहती हूँ हर चीज़ को, और वैसे भी हमारा रिकैप आता ही आपको पता है। और इसके अलावा टाइम अभी है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर है जो एनेक्स आपको दे रहा है। और हमेशा एनेक्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट देता है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं, किचन की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आज सैंडविच मेकर है, बच्चों को आप बना कर दें, सैंडविच वगैरह बना के दें, बड़े शौक से बच्चे खाते हैं। बच्चे भी जिस तरह से चिकन बच गया, आपका लेफ़्ट ओवर जिस तरह से सालन बचता है उससे भी बना के दे सकते हैं। तो सवाल हमारा ये था कि आपने हमें सिर्फ ये बताना था कि जो अचार हम बनाते हैं तो अमूमन अचार के अंदर हम कौन से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें मैं ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। और SMS करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपने मसाला टी लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस के आंसर देने के बाद 8881 पर साइन कर दीजिएगा और विन कीजिएगा एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा सैंडविच मेकर। ठीक है जी। तो कीमे का भी बड़ी आसान सी रेसिपी थी। कीमे को तो हमने क्या किया, पहले दही लिया, दही के अंदर कीमा डाला, हमने लिया था चिकन का कीमा। ठीक है, आप बीफ मटन ले रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि आपने उसको काफ़ी देर मैरिनेट करना है। ठीक है, मैंने ज़्यादा देर नहीं किया था। उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी,
इसके साथ मैंने उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन और साथ में मैंने क्या किया था, उसमें प्याज चॉप करके 250 ग्राम के इतनी मैरिनेट करके रख लिया। फिर दूसरा पैन में ऑयल गरम किया, उसमें प्याज को ब्राउन किया। प्याज ब्राउन हुई तो उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए 300 ग्राम, एक पाव से थोड़े से ज़्यादा 300 ग्राम टमाटर डाले। टमाटर के अंदर वही मसाले दोबारा डाले, थोड़ा सा मसाले को भून लिया। फिर मसाला लगा जो कीमा था प्याज के साथ वो डाल दिया, डाल के थोड़ी देर ढक दिया। फिर हाई फ्लेम पे उसको भूना। भूनने के बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक डाल दी और बहुत ही मज़ेदार सा कीमा जो है तैयार हो गया। ठीक है, तो चलें जी, रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई है। चलते हैं रिकैप की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रिकैप की तरफ। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तीनों रेसिपीज़ मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सी अफगानी बोटी जो है वो भी रेडी हो गई है, जिसको मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से गला के तैयार करके यहाँ पर रख दिया डिश का। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्याज और टमाटर साबुत। ये अफगानी जो कुजीन होती है उसमें ये होता है कि वो बारीक बारीक कटे हुए सैलेड कचूमर नहीं होता, लेकिन उसके अंदर बड़े बड़े प्याज टमाटर ही कटिंग किए होते हैं। तो ये मैंने साथ में रख दिए। यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा जो हमने कीमा बनाया दम वाला, जो इसके साथ मसाला दम कीमा बनाया, बहुत मज़े का बनाया। इसको रोटी के साथ आप खाएँगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और खूब बुना हुआ दही भी डला है, टमाटर भी, प्याज भी खूब सारे डले। और मतलब कीमा ये होता है ना कि जब भूनने के बाद कम क्वांटिटी हो जाती है, इसलिए इसमें आधा किलो प्रॉपर टमाटर डले और 300 ग्राम के इसमें प्याज आधा किलो और टमाटर 300 ग्राम डले हैं, तो उसकी वजह से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर बड़ा मज़े का मुरब्बा तैयार किया, ये देख लीजिएगा। खट्टा मीठा चटपटा सा, कलौंजी भी है, सौंफ भी है। इसके साथ हमने इसमें डाल दिया था यहाँ पर मतलब थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा जैसे खट्टा भी होता है, खाया नहीं जाता, तो उसकी सुकराल की वजह से इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा हो जाएगा। तो ये 3 रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और तीनों की तीनों प्रॉपर तरीके से तैयार होगी। अच्छा जी, आज की जो हमारी विनर है हुमा है पेशावर से, जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से खूबसूरत सा सैंडविच मेकर। तो हुमा आपको बहुत मुबारक हो। अच्छा, मेरे बाद फूड डायरी में ज़नक आ रही है, 2 बड़ी मज़े की रेसिपीज़ बना रही है। एक बना रही है पैनी विद कॉलीफ्लावर बना रही है और टॉफ़ी केक भी बना रहे हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, ज़रूर देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। तो बस हम इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे वही टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।